चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, मतलब सॉरी टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा एनसीईआरटी की एग्जाम्पल 9.1 एंड 9.2 इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें 9.3 और 9.4 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ज़रा पढ़ो तो। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल बड़े आइंस्टीन आपके सामने लिखा हुआ है चैनल नेम, उसे सब्सक्राइब कर लेना, ओके। चलिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। देखो, अ मोटर कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर and it takes 4 seconds to stop after the brake applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg. बात समझे? बात समझे कुछ? देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मेरे पास एक मोटर कार है, मोटर कार या फिर कार कह देते हैं, ठीक है। मेरे पास एक कार है, ठीक है। क्या है मेरे पास? अब ठीक है, ठीक है। मेरे पास बेटा एक कार है, ओके। अच्छा, तो वो कार कैसी है? एक कार है बेटा जो किस वेलोसिटी से जा रही है, स्पीड कह रहे हो वेलोसिटी कह रहे हो, लेकिन अभी वेलोसिटी बोलो, ठीक है। वो देखो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है, बाकी दोनों ही सेम होती हैं, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म होता है स्पीड का, ठीक है। मोशन चैप्टर देख लेना, उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। सीक्वेंस में देखा करो चैप्टर्स को, ठीक है। 9th क्लास का मोशन जो चैप्टर है ना, क्लास 9th का जो मोशन है वो बेस है पूरे 9th की फिज़िक्स का, पूरी 9th की फिज़िक्स का बेस है वो, ठीक है। तो वो चैप्टर सबको आना चाहिए। अगर वो चैप्टर किसी ने नहीं देखा तो फिर आगे कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखो, अब मोटर कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, एक बेटा कार है, ठीक है। वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, इतनी बात हमें पता चल गई, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सॉरी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और हुआ क्या, जब वो चल रही थी ना बेटा, जब कार चल रही थी उसके 4 सेकंड बाद, उसके 4 सेकंड बाद उस गाड़ी पर लगा दिया ब्रेक। उस गाड़ी पे क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अब उस फोर्स पर सॉरी अब उस बॉडी पर, जो कार है उस बॉडी पर कितनी फोर्स लग गई? अरे बेटा देखो, मुझे एक बात बताओ, देखो पहले डायग्राम बनाए थे अच्छा सा। देखो ये कोई कार होगी बेटा, ये कोई कार होगी, ठीक है। ये कोई कार होगी, कार कह लो, वैन कह लो, ठीक है। ये कार है, ये बेटा आपकी जा रही थी, ठीक है, ये जा रही थी, ठीक है। जाते जाते यहाँ पर ये कार गई रुक बेटा, क्या गई? रुक गई, ठीक है। अचानक से इस पर ब्रेक लगी है एकदम से, ठीक है। थोड़ा सा पीछे का पहिया भी इसका आएगा हो गया, ठीक है। एकदम से रुक गई है, रुक गई है, ठीक है, रुक गई है। और यहाँ से यहाँ तक जब ये जा रही थी तो इसे टाइम कितना लगा? मतलब किसी, अरे यार कोई इंसान खड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। उस इंसान ने इस गाड़ी को देखा और फिर अपनी घड़ी में देखा, ठीक है, अपनी घड़ी में देखा, ठीक है। अब ये जा रहा था, वो अपनी घड़ी में भी देखता गया और इसमें भी देखता गया, ठीक है। तो जस्ट 4 सेकंड जैसे ही उसकी घड़ी में हुए, उसकी घड़ी में जैसे ही 4 सेकंड बीते, फिर उस पर क्या लग गया? ब्रेक लग गया आगे इस स्थान पर। ब्रेक, मुझे बताओ, ब्रेक भी तो एक तरह की फ़ोर्स होती है। अरे बेटा मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फ़ोर्स की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसे रेस्ट में करना है, तो हमें फ़ोर्स लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? ऐसे ही जो ब्रेक होती है ना, वो भी फ़ोर्स होती है, वो भी फ़ोर्स होती है, ठीक है। तो वो ब्रेक जितनी लगी है ना उस पर, ब्रेकों की वजह से उस पर कितनी फ़ोर्स लगी, ये पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। तो और हाँ, इस गाड़ी का वज़न कितना है? इसका वज़न मतलब इसका मास कितना है? 1000 किलोग्राम, ठीक है। इस गाड़ी में पैसेंजर्स भी बैठे हैं, उन्हें मिला के है 1000 किलोग्राम, ठीक है। पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या है? गिवन ज़रूर लिखा करो। देखो गिवन क्या क्या है मेरे पास,
गिवन है मेरे पास, देखो वेलोसिटी दी है मुझे, देखो इसमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया। इनिशियल वेलोसिटी देखो, अगर ये कार किस वेलोसिटी चल रही है, कहाँ गया 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अगर चल रही है और बाद में इस पर ब्रेक लग गई है, तो मुझे ये बताओ ये जो वेलोसिटी है ना 100 किलोमीटर पर आवर, ये u होगा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी, या v होगा यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी? बताओ। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u। और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जो पहले होती है, मतलब पहले जो वेलोसिटी देखी जाती है उसे कहते हैं, पहली वाली वेलोसिटी कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसे डिनोट करते हैं u से। तो पहली वाली वेलोसिटी हो गई ये बेटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, सारी चीज़ें मोशन चैप्टर में है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मोशन सबको आना चाहिए चैप्टर। जिसने मोशन नहीं पढ़ा वो बाकी के चैप्टर नहीं पढ़ पाएगा। क्लास 9 का मोशन मैंने डाल दिया है, उसे पहले पढ़ो। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, यानी कि बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब भी गाड़ी रुकती है ना, जब भी गाड़ी रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। चलो ठीक है। क्वेश्चन में से चीज़ों को निकालना आना चाहिए बच्चे को, जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, पूरी सिचुएशन समझनी पड़ती है। अच्छा, टाइम कितना लग गया था बेटा? टाइम लग गया था 4 सेकेंड्स है, 4 सेकेंड लग गए। चलो ठीक है। निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। और हाँ, मास भी तो दिया है। मास कितना है? 1000 किलो। ओके, फोर्स निकालनी है, फोर्स निकालनी है। मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ, जो फोर्स आएगी ना वो माइनस में आने वाली है। फोर्स की वैल्यू माइनस में आने वाली है। माइनस में क्यों आएगी? देखो, अगर किसी की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, फोर्स की वैल्यू माइनस में कब आती है? फोर्स की वैल्यू माइनस में बेटा तब आती है जब फोर्स किस डायरेक्शन में लगे? जिस डायरेक्शन में मोशन है ना, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स नेगेटिव आएगी। देखो, मोशन यहाँ पर कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है ना, कार ऐसी तो जा रही है, ऐसे लगता है मोशन ऐसे हो रहा है। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कार रुकी है, अगर कोई देखो, मान के चलो खिलौने वाली कार समझो उसे, ठीक है। खिलौने वाली कार को मैंने ऐसे ऐसे ढकेल दिया, इसका मोशन किस डायरेक्शन में करवाया मैंने? इस डायरेक्शन में। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि कार रुक जाए, तो उसे रोकने के लिए मुझे इस पर यहाँ से उंगली लगानी पड़ेगी या यहाँ से उंगली लगानी पड़ेगी? मेरा मतलब यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी या यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली बात है, मुझे यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। यानी कि फोर्स में कैसे लगाऊंगा? इस पर ऐसे लगाऊंगा। अब देखो, दोनों वेक्टर्स अपोजिट हैं कि नहीं? मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन जब भी अपोजिट होती है ना, एक दूसरे के विपरीत, तो फोर्स की वैल्यू कैसी आती है? माइनस में आती है, क्योंकि फोर्स कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। माइनस का साइन डायरेक्शन बताता है। अगर माइनस का साइन आ रहा है ना वेक्टर क्वांटिटी में, इसका मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, जो कुछ भी हमें दिया है। बात आ रही समझ? चलो, तो ओके। अच्छा, हमें क्या निकालना है? और हाँ, जब भी फोर्स और मोशन की सेम डायरेक्शन हो तब क्या होता है? फोर्स की वैल्यू प्लस में आती है, और उस कंडीशन में क्या होता है? दोनों की वो कार की स्पीड बढ़ती है। और जब भी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में आती है उस कंडीशन में वेलोसिटी घटती जाती है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं इसी चैप्टर के, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जब फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, सारी बातें बता दी थी, ठीक है। चलो भाई, चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें दी हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे फोर्स चाहिए, ठीक है। मैं फोर्स का फॉर्मूला देख लेता हूँ एक बार, क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा F=ma, ठीक है। क्या मेरे पास m है बेटा, ये रहा। ओके, क्या मेरे पास a है? a तो नहीं है, तो चलो एक बार a का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अरे, इसे इस तरह से लिख लूँगा ना, देखो F=m। a को मैं कैसे लिख लूँगा? a का फॉर्मूला क्या होता है? v-u/t, यही तो होता है, यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी, बताओ। यही तो होता है। चलो, अब इसमें वैल्यूज़ डाल दो। एक चीज़ और, तो मैं यहाँ पर
यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, और ये 4 सेकंड दिया है ना। देखो वेलोसिटी में और टाइम में, अरे यार देखो पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो ये चीज़ है, ठीक है, पहले तुम इसी चीज़ को तो निकालोगे। देखो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, मीटर है हमारी डिस्टेंस की। देखो जिसको भी यूनिट चेंज करना नहीं आता है वो मुझे बता देना, मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें यार, देखो छोटी मोटी चीज़ें नहीं बता रहा मैं, सीधी बात है, ठीक है। अब देखो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को इस बात में कन्फ्यूज़न है कि भैया कब यूनिट चेंज करनी पड़ती है और कब यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ती है, इस चीज़ का कैसे पता चलता है, तो अगर इस चीज़ का किसी को पता लगाना है तो वो मुझे कमेंट कर देना, फिर उसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि यूनिट कब चेंज करनी है और कब नहीं, इसका पता कैसे चलता है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। बस कमेंट कर देना एक बार अगर किसी को दिक्कत होती है तो। किस बात को लेकर, इस बात को लेकर कि कब यूनिट चेंज करनी है कब नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यूज डालूँगा। सो देखो F इज़ इक्वल्स टू, मास कितना है बेटा, मास कितना है 100 किलो, 100 किलो को चेंज नहीं करोगे। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, देखो ये रहा 100, ओके 100 है ना। अच्छा अब क्योंकि बेटा ये 100 है, अब क्योंकि ये 100 है, रुक जाओ, अपॉन में टाइम कितना है 4 सेकंड, ठीक है 4 सेकंड। अच्छा अब ये जो 100 है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई उसे क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है। या तो देखो अगर किसी को ऐसे दिक्कत है कि भैया इसमें गचर पचर कर दिया, इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम कर लेना, यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेना, है ना। अलग से सॉल्व तुम क्या करोगे, अलग से सॉल्व, देखो अलग से सॉल्व तुम क्या करोगे, देखो यार अलग से सॉल्व करवा देता हूँ। ये 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, यहाँ पर कर लो अलग से ऐसे, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं समझ पाओगे। 5/18, अरे इसी चीज़ को तो वहाँ पे उठा के रख दिया, कोई दिक्कत है क्या, तो चलो सॉल्व कर लो। इसे काटा 9 बार, इसे काटा 50 बार, ओके 50 बार, चलो इसी में कर लो यार। देखो मैं इसी में फॉर्मूले में मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बेटा हो जाती है आपकी, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चलो तो कर लोगे। अब इसे तुम कैसे लग सकते हो, 100 इंटू में 5/18, यहाँ पर तुम बाहर निकालो, है ना, 5/18 को बाहर निकाल लेना, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा बेटा तुम्हारा माइनस का 100 अपॉन में 4, बात आई समझ में। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये 5/18 है, 5/18 को यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अंदर क्या बचा, 0 तो हट ही गया, माइनस का अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो अब इसे काट दो, देखो F इज़ इक्वल्स टू, अब देखो इसे यहाँ से ऐसे करके काटो, ये कितनी बार जाएगा बेटा, ये भी एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों का, ये गया 9 बार और ये गया 50 बार, ओके। चलो अभी और लिख लेते हैं, 50 इंटू में 5 अपॉन में 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू में माइनस का 100 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो 4 से और काट दो इसे, ये देखो कितनी बार गया, ये गया 2 बार एंड ये गया आपका 25 बार। अब देखो 2 से ऐसे करके काट दो, 2 ये कितनी बार गया 50 बार, ठीक है। कितनी बची कहानी, समझ में आ रहा है ना, 25 इंटू में 5 इंटू में माइनस का 50 अपॉन में 9, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें सॉल्व कर देनी है, सारी चीज़ें क्या कर देनी है, सॉल्व कर देनी है। अब देखो करो सॉल्व, देखो
इन सबको जब मैं वो करूँगा 525, बेटा गलती हो गई, बेटा थोड़ी सी गलती हो गई। बेटा गलती ये हो गई, देखो ये 1000 था यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर क्या गलत पढ़ा रहे हो। देखो बेटा मास इसका 1000 है बेटा, 1000 है, देखो 1000, ठीक है। 1000 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1000 है, 100 किलोग्राम। तो देखो पहले करेक्शन कर लेते हैं 1000। और स्पीड बेटा तुम्हारी 108 थी, 108 थी, 108 थी। ये 8 ठीक से नहीं बनाया मैंने, 108 थी। चलो कोई नहीं, अभी कर देते हैं 108, 108 कहाँ है, 108, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं 108 एंड इसे 1000, ये भी रहेगा 1000, ठीक है बेटा। ये रहेगा 108, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से देखते आना, ठीक है, यहाँ से देखते आना। रुक जाओ यार, लाओ देखो तुम्हारे लिए दूसरा पेपर ला रहा हूँ। देखो ये, देखो इस पर बता दूँ, ठीक है, इस पर बताऊँगा। देखो इस पर देखो, मेरा F इज़ इक्वल्स टू M कितना बेटा, M है मेरा 1000, ओके, इंटू में 5/18 ऐसा क्या, ऐसे ही, ठीक है। इसमें क्या बचा था, माइनस का 108 अपॉन में 4, ठीक है। ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे इसे, बताओ, ओके। अब देखो बेटा, जब मैं इससे अगर मैं इसे काटूंगा तो ये जाएगा बेटा 54 बार, यानी 2 बार, ठीक है। अब और काट दो ऐसे, इसे जब मैं इससे काटूंगा तो ये जाएगा 500 बार, सॉरी 500 बार, ओके, दिख रहा है ना। अच्छा तो नीचे ख़त्म, और देखो और काट दो, ये चला जाएगा फिर 250 बार, एंड यहाँ पर बचेगा 9, अभी जाएगा नहीं। तो अब यहाँ पर आगे क्या बचेगा, देखो 250 इंटू में 5 इंटू में माइनस का 54 अपॉन में 9, ये पूरा बचेगा, ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा पूरा बचेगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 से 0, 5 से 25, 10 11 12, 1250 इंटू में माइनस का 54 अपॉन में 9। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वालों को जब बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 67500 अपॉन में ये। और जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेना आराम से, ठीक है। 75000 न्यूटन, और माइनस में चलता ही आ रहा था, फोर्स आएगी बेटा मेरी ये। आगे समझ में कितनी आएगी बेटा, फोर्स आएगी आपकी इतनी। सॉरी ये 10 नहीं आएगा, ये आएगी, ठीक है। तो देख लेना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, माइनस में आएगी, ठीक है, देख लो आराम से। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पेपर हटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे बेटा दिया गया है, इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि बेटा दो बॉडी हैं, एक का मास m1 बोला है, एक का मास m2 बोला है। इस पर फोर्स 5 न्यूटन की ही लग रही है और इस पर भी फोर्स 5 न्यूटन की ही लग रही है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पर फोर्स 5 न्यूटन, इस पर भी मास 5 न्यूटन, और ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से, और ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मेरे पास दो बॉडीज़ हैं जिन पर कितनी फोर्स लग रही है, सेम फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, है ना। अच्छा एक का मास m1 माना है, कोई वैल्यू नहीं है, मास मतलब m1 माना है और दूसरे का m2 माना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन भी मान लेता हूँ, a1 एंड a2। m1 पर जब 5 न्यूटन की फोर्स लगती है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है। m2 पर भी जब सेम टाइप की फोर्स लगती है तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा देखो तभी हो सकता है जब m1 की वैल्यू कुछ और हो, m2 की वैल्यू कुछ और हो, है ना।
देखो, अगर दोनों का मास सेम होता तो दोनों पर सेम फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन भी तो सेम होता। मुझे बताओ, मैं ये कह रहा हूँ अगर दोनों का मास m होता या फिर सेम होता, 2 होता, 3 होता और सेम टाइप की फोर्स हम लगा देते तो एक्सेलरेशन भी तो सेम होता। लेकिन फोर्स तो दोनों पर कैसी है, सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों पर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये है, एक्सेलरेशन अलग अलग आने का मतलब ये है कि m1 की कुछ और वैल्यू रही होगी और m2 की कुछ और वैल्यू रही होगी। बात आ रही समझ में? चलो, तो अब क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है, चलो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन है बेटा और हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इन दोनों को अगर मैं बांध दूं किसी रस्सी से अगर मैं बांध दूं, है ना, बांध दूं और फोर्स को सेम ही रहने दूं, 5 न्यूटन मतलब 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है मुझे, फोर्स को मैं सेम रहने दूं और इन दोनों को रस्सी से बांध दूं, तो तब इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब टोटल एक्सेलरेशन इन पर क्या होगा, है ना। देखो, फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन की दोनों बॉडी के लिए। A1 एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 एक्सेलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो ये कह रहा है कि अगर दोनों बॉडी को बांध दिया जाए, अगर M1 और M2 को बांध दें, M1 एंड M2, यानी कि एक तरह से प्लस नहीं हो गया, बताओ, अगर इन दोनों को बांध दूंगा तो इन दोनों का मास प्लस नहीं हो जाएगा, बताओ, हैं? तो जब इन दोनों का प्लस हो जाएगा, इन दोनों के प्लस होने के बाद बताओ ये पूरी क्या कोई एक बॉडी नहीं बन जाएगी, बताओ, हाँ? अरे इन दोनों को अगर मैं बांध दूंगा, इन दोनों को अगर मैं किसी रस्सी से बांधूँ तो इन दोनों का मास ऐड हो जाएगा ना, तो इन दोनों को फिर मैं इकट्ठा लेके पूरी एक ही बॉडी समझूंगा ना, बताओ, एक ही बॉडी समझूंगा ना, जिसमें M1 का भी मास होगा, M2 का भी मास होगा। और तब ये कह रहा है कि तब इस पर इसी सेम टाइप की फोर्स लगेगी ना, 5 न्यूटन की ही फोर्स लगेगी, तब इसका जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी अगर इन दोनों को बांधने के बाद 5 न्यूटन की ही फोर्स लगाई जाए तो। बात आ रही समझ में? तो चलो, एक तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma होता है ना। लेकिन अब क्योंकि इसने बोला है कि भैया M1 M2 को बांध दो, तो यानी कि मास क्या हो जाएगा, एक तरह से मास क्या हो जाएगा, मैं भाई देखो ये पूरा मास है ना, इस पूरी बॉडी का मास है ना, तो इस वाली बॉडी के मास को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, M1 प्लस M2, बोलो तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये पूरे इस M की वैल्यू हो गई, बताओ, दोनों को बांध दिया ना, तो ये पूरी एक बॉडी हो गई। पूरी एक बॉडी का मास क्या है, M1 प्लस M2। अरे इस एक ही बॉडी में M1 मास भी है, M2 मास भी है, बताओ। और ये एक्सेलरेशन दोनों किस एक्सेलरेशन से गति करेंगी, इसको मैंने ए नेट कह दिया, तो ये एक्सेलरेशन निकालना है मुझे। देखो, फोर्स तो मुझे पता है, मैं 5 न्यूटन पुट कर दूंगा, फोर्स तो मुझे पता है कि मैं 5 न्यूटन पुट कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐसे कर दूंगा, देखो, 5 न्यूटन बराबर इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, इस पूरे को मैं बड़ा वाला M मान लूँ, बताओ, M1 प्लस M2, इस पूरे का, इस मतलब कि दोनों बॉडी को बांधने के बाद इन पर नया मास क्या होगा, M, और उस M की वैल्यू क्या है, इस M की वैल्यू क्या है, M1 प्लस M2 से मिलकर ये बना है, बताओ, ऐसा ही तो होगा। और ए नेट की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो, 5 है, M मुझे निकालना है, सॉरी, M मुझे चाहिए और ए नेट मुझे निकालना है। अब अब मुझे समस्या क्या आई इस क्वेश्चन में करने की समस्या क्या आई कि भाई अगर मुझे कहीं ना कहीं ये M की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए, अगर M की वैल्यू मुझे मिल जाए, तो मैं M की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा और एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, बताओ, एक्सेलरेशन मेरा निकल आएगा। अब M की वैल्यू निकलेगी कैसे, देखो, M किस किस से मिलकर बना है, M1 से प्लस M2 से, यानी कि अगर मुझे M1 की वैल्यू मिल जाए और M2 की वैल्यू मिल जाए तो दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे M पूरी की वैल्यू मिल जाएगी, बताओ। तो सीधा सबसे पहले M1 और M2 निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, M1 और M2। तो देखो, पहले बॉडी ए के लिए बात करेंगे, फॉर
देखो इसे मैंने बॉडी ए माना, इसे मैंने बॉडी बी माना, ठीक है। फॉर बॉडी ए बॉडी के लिए निकालो, देखो F इज इक्वल्स टू M1 एंड A1, ठीक है। फोर्स कहता है 5 न्यूटन, M1 निकालना है तो M1 को ऐसे लिखो, M1 यानी ए वाली बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यहाँ पे ले आओ, देखो 5/10 M1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखो ये कैसे आ जाएगा 1/2 M1 की वैल्यू निकल आई बेटा, ठीक है, M1 की निकल आई। चलो अब M2 की भी निकाल लेते हैं, M2 की यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लें M2 की वैल्यू फॉर बॉडी बी की बात करेंगे तो F इज इक्वल्स टू M2A2, ठीक है। M2 की वैल्यू चाहिए और A2 की वैल्यू कितनी है, देखो वहाँ पर 20 और ये 5 है, तो 5/20 यहाँ पर आ जाएगा और M2 कितना आ जाएगा 1/4, 1 जा एंड 4 जा, ठीक है। ये लो देखो M1 M2 की वैल्यू आ गई, बताओ M1 M2 की वैल्यू आ गई नहीं आ गई। M1 M2 की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी M की वैल्यू कब आएगी, जब M1 को प्लस करूँगा M2 में, ठीक है। M1 M2 देखो मुझे M की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो मेरा M क्या है बेटा, M क्या है M1 प्लस M2, ठीक है। अब M में M1 M2 की वैल्यू डाल दो, M1 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/4, M2 की वैल्यू 1/4, ठीक है। एलसीएम लो दोनों का, एलसीएम लो 4 आएगा एलसीएम। देखो जब भी एक दूसरे के टेबल में कोई एक वैल्यू आए तो बड़ा वाला एलसीएम आता है, ठीक है। एलसीएम आ गया 4, इसका एलसीएम करेंगे तो 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे कितना आ गया 3/4, ये 3/4 आ गया, यानी कि M की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई 3/4, बोलो सही है। अब इस M की वैल्यू को मैं इसमें डाल दूंगा, बताओ, हाँ इसमें डाल दूंगा, देखो यहाँ देख लो, देखो क्या थी F इज इक्वल्स टू MA नेट, फोर्स कितनी है मेरे बच्चों 5 न्यूटन, M की वैल्यू देखो अभी निकाली 3/4, ठीक है 3/4, सो 3/4 एंड A नेट की वैल्यू मुझे पता करनी है। अब देखो ये एक तरह से इसके मल्टीप्लाई में है ना, अब देखो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। देखो जो डिवाइड वाली चीज़ होती है वो इक्वल टू के जब मैं इस साइड लेकर जाता हूँ, देखो जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है ना किसी नंबर, देखो जब कोई चीज़ किसी के डिवाइड में होती है तो वो इक्वल टू के जब जो चीज़ डिवाइड में होती है, जो नीचे होता है, उस नीचे वाले नंबर को अगर मैं इक्वल टू के उस साइड लेकर जाता हूँ ना, तो इक्वल टू के उस साइड जो नंबर है ना उसी के साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि 5 × में 4, ये ऐसे करके आ जाएगा, ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है मल्टीप्लाई। और जब कोई चीज़ और जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, ऊपर वाला वो नीचे आ जाता है इक्वल टू के उस साइड जब लेकर जाते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू A नेट। अब लो सॉल्व कर लो इसे, ये कितना हो गया 5 4 जा 20, 3 A नेट। अब इसको सॉल्व कर लो, इसे बेटा सॉल्व कर लो, ये लो, सो 3 6 जा 18, 0 6.67 करके कुछ आएगा, यानी कि A नेट की वैल्यू बेटा मुझे कितनी आएगी 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया बेटा मेरा आंसर फाइनल, ठीक है। देख लो बेटा आराम से कैसे कैसे किया है, ओके देख लेना आराम से, ये देख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसका स्क्रीनशॉट लो या फिर कुछ भी लो, ये देखो पहले यहाँ से यहाँ तक देख लो, ठीक है, देख लो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3, अब यहाँ से आए की कहानी ये लिख लो, 1 2 3। बेटा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी रही बातें और किसी दिन करेंगे, ठीक है। बेटा कभी कभी देखो वीडियो नहीं आ पाती तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, चैनल शेयर करो यार और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है, और देखो वीडियो और मज़े से, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।